ऑनलाइन ज़मीन के रसीद को काटने के लिए पेमेंट मेथड में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। पहले हमें पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि की आवश्यकता पड़ती थी, मगर अब आप यूपीआई आईडी के मदद से भी पेमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि हम अपने फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम की सहायता से कैसे ज़मीन के रसीद को काटेंगे। जय हिंद, मैं रजनीकांत और स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करके बिहार भूमि सर्च कीजिए। उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, वहाँ पे biharbhumi.bihar.gov.in वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना है या वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद आप भू लगान वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद एक भू लगान का नया पेज ओपन होगा, वहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा, लंबित भुगतान देखें और ऑनलाइन भुगतान करें। लंबित भुगतान देखें वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप जितना भी पुराना वाला ट्रांजैक्शन फेल हुआ है उसको देख सकते हैं। आपको ऑनलाइन भुगतान करें वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो ऑनलाइन भुगतान करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे हम अपने ज़िला का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अंचल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने हल्का यानी कि पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद मौजा का नाम यानी अपने गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान डालना है, जो कि हमें नहीं पता है, तो उसके लिए हम भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान जानने के लिए जमाबंदी पंजी देखें वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे ज़िला का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने अंचल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हल्का यानी पंचायत का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मौजा यानी गांव का नाम। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान, ये तो हमें पता नहीं है, इसी को पता करना है। यहाँ से रैयत के नाम से भी आप जमाबंदी खोज सकते हैं या खाता नंबर से खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं या जमाबंदी संख्या से खोज सकते हैं। तो जमाबंदी संख्या सटीक होता है, इसलिए हम जमाबंदी संख्या से ही खोजेंगे। चलिए हम अपना जमाबंदी संख्या इंटर करते हैं। आप अपना जमाबंदी संख्या इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद सुरक्षा कोड डालना है और उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद नीचे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा उस जमाबंदी संख्या का, उसमें से आप रैयत का नाम देख लीजिएगा और देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जमाबंदी पंजी ओपन हो जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या। आपको सिर्फ भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या चाहिए, यहाँ से नोट कर लेना है और फिर पहले वाले पेज पे आने के बाद यहाँ पे भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान दोनों इंटर कर देना है। उसके बाद सुरक्षा कोड डालना है और उसके बाद देखें वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद रैयत का डिटेल्स आ जाएगा, उसके बाद देखें वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके टोटल लगान का डिटेल्स आ जाएगा, जैसे कि पिछला भुगतान कब किया गया था, कितना किया गया था और अभी वाला भुगतान कितना करना है, ये सारा डिटेल्स आ जाएगा। नीचे कुछ डिटेल्स भरना है, जैसे जमाबंदी रैयत का नाम, जमाबंदी रैयत का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद उसका पता डालना है। उसके बाद आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन वाला ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। ऑनलाइन भुगतान वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर नया पेज ओपन हो जाएगा, उसको स्क्रॉल करेंगे और ई पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे।
और यहाँ से कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लेंगे जिसे आप पेमेंट करना चाहते हैं और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स का ऑप्शन आएगा, अदर पेमेंट मोड का ऑप्शन आएगा। आप यूपीआई वाले मोड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नए पेज पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, वीपीए और क्यूआर कोड। वीपीए यानी कि आप किसी भी यूपीआई आईडी की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। आप सिर्फ उसका यूपीआई आईडी इंटर करना है। उसके बाद वीपीए रिमार्क्स, इसमें कुछ नहीं डालिएगा तो भी पेमेंट हो जाएगा, या जो भी आपका यूपीआई आईडी का लास्ट में जो रहता है जैसे @YBL कुछ भी इंटर कर दीजिएगा और कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक बार और आपका डिटेल्स आ जाएगा, फिर कन्फर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर सिर्फ क्लिक करना है। उसके बाद आपके ऐप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा पेमेंट का, आप वहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा, आपका रसीद कट जाएगा। और एक दूसरा ऑप्शन है क्यूआर कोड का, कन्फर्म करने के बाद आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। आप किसी भी मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होते ही सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और मैसेज आने के बाद आपको 60 सेकंड तक इंतज़ार करना है। 60 सेकंड के बाद एक नया पेज ओपन होगा और वहाँ पे लगान रसीद वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका रसीद आ जाएगा। आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम प्रिंट कर लेते हैं उसको पीडीएफ में, तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप उसको प्रिंट कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।